बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSE 101 इंट्रोडक्शन टू ICT है और मेरा नाम मोहम्मद शर्जील है। हम इस कोर्स के आज लास्ट लेक्चर पे हैं, विच इज़ लेक्चर 13 कॉल्ड कंप्यूटर एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। अगेन इट्स नॉट अ वेरी लेंथी टॉपिक, अ स्मॉल टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ सिक्योरिटी बेसिकली? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो सिक्योरिटी टर्म है ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है या कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेसिकली एक फीलिंग का नाम है। वो फीलिंग जो आप महसूस करते हैं जब आपको कोई डर हो और उस डर की कैफियत से आप बाहर आ जाएं। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें। आपको अंधेरे से डर लगता है, तो जहाँ अंधेरा होता है उस तरफ आप नहीं जाते, या जहाँ अंधेरा होता है वहाँ लाइट ऑन कर लेते हैं। जैसे ही लाइट ऑन होती है आपका वो डर ख़त्म हो जाता है। या अगर किसी अंधेरी जगह से गुज़रना है तो आप साथ किसी को ले जाते हैं। जो आपके साथ होता है उस रीज़न की वजह से आप उस डर की कैफियत से जो आपको अंधेरे में लग रहा था उससे बाहर आ जाते हैं। सिमिलरली कहीं बाहर लड़ाई हो रही है, आप घर में आ जाते हैं या दरवाज़ा बंद कर लेते हैं या रूम को लॉक कर लेते हैं, तो आप वो जो डर था लड़ाई का आपको, उस कैफियत से आप बाहर आ गए। सो बेसिकली किसी डर, फियर या एंजाइटी की कैफियत से जो आपको डिप्रेस कर रही हो, जो आपको तंग कर रही हो, उस कैफियत से बाहर आने का नाम सिक्योरिटी है। आप सिक्योर तभी फील करते हैं जब आप वो डर की कैफियत से बाहर आने के लिए कोई स्टेप उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंधेरे से डर लग रहा था तो आपने लाइट ऑन कर ली। आपको बाहर शोर हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, कोई जंगली जानवर था जो आ गया था, उससे डर लग रहा था, तो आपने दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गए। दैट मीन्स यू हैव टेकन अ स्टेप। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप ऊंचाई पे नहीं जाते या दूर खड़े होते हैं किसी किनारे से। अगेन यू हैव एडॉप्टेड अ मैयर। सो डर की कैफियत से बाहर आने का नाम सिक्योरिटी है, और वो जो डर की कैफियत से बाहर आने के लिए आप स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, वो आपको सिक्योर बनाते हैं। अब इसको ही कंप्यूटर पे अप्लाई कर लें। सो इन कंप्यूटर साइंस टर्म्स, चूंकि आपने कंप्यूटर को सिक्योर बनाना है, अभी तो इंसानों की बात हो रही थी ना, हमारी बात हो रही थी, अब आपने कंप्यूटर को सिक्योर बनाना है, तो आप ऐसे स्टेप्स उठाएं या ऐसे मैयर एडॉप्ट करें जिसके ज़रिए कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, उसके अंदर पड़ा हुए डाटा को स्टील ना किया जा सके, मॉडिफाई ना किया जा सके, या फिर अगर आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क का हिस्सा है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, तो फिर कोई दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पे किसी किस्म का कोई अटैक या आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़े हुए डाटा को मॉडिफाई ना कर सके। सो हमने कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में कंप्यूटर को सिक्योर कैसे बनाना है या कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। हमने एक कंप्यूटर है अगर सिंगल कंप्यूटर, तो उसका गलत इस्तेमाल रोकना है। ऐसे कुछ मैयर्स अडॉप्ट करने हैं
इन अदर वर्ड्स कुछ ऐसा करना है कि एक सिंगल कंप्यूटर उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, जिसके लिए वो कंप्यूटर है सिर्फ वही बंदा उसको इस्तेमाल करे, या उसके अंदर पड़े हुए डाटा को कोई जिसका है कंप्यूटर उसकी मर्ज़ी के बगैर चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके या उसको देख ना सके। इसी तरह ऐसे मैयर भी अडॉप्ट करने हैं कि अगर आपका कंप्यूटर किसी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ अटैच्ड है, नेटवर्क में है, तो अब नेटवर्क में क्योंकि दूसरे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं तो वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर अटैक कर सकते हैं। एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ इंसान आपके कंप्यूटर पे कोई डाटा को देख सकता है या किसी और किस्म का उसको डैमेज कर सकता है, हो सकता है उसके हार्डवेयर को भी डैमेज कर दे या स्टॉप कर दे। तो इस सब को भी रोकना है। तो ऐसे मैयर्स या ऐसे मैकेनिज़म्स हमें चाहिए। जब हम ये मैकेनिज़म्स अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आगे जाके हम ये मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं, लेकिन जब हम वो मैयर्स अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर कंप्यूटर जो है वो सिक्योर फील करेगा। कंप्यूटर जो है वो सिक्योर फील करेगा, वो अटैक से बच जाएगा। अब उसको ये होगा कि अगर कोई बंदा मुझे मिसयूज़ करना चाह रहा है तो मैंने एक प्रोटेक्शन की लेयर अडॉप्ट की है, कुछ मैयर्स अडॉप्ट की हैं जिसकी वजह से अब वो नहीं कर सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब ये ज़रूरी क्यों है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर कंप्यूटर्स दीज डेज? कंप्यूटर सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ people aren't always nice. People aren't always nice. जो दूसरे लोग होते हैं उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी इंसान आपके कंप्यूटर पे पड़े हुए डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर सब इंसान ठीक हों, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि दुनिया में बुराई ना हो, तो फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अगर ठीक है, ठीक है, तो फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर अपना ओपन भी छोड़ जाएं तो कोई उसका मिसयूज़ नहीं करेगा। अब जो ये मिसयूज़ है, ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जो लोग ये करते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ जस्ट फॉर फन, ठीक है, कई लोग आपको हार्म पहुंचाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। सो सिक्योर कंप्यूटर को बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जो दूसरे साइड पे बंदा है वो हमेशा ठीक नहीं है। यू कैन नॉट ट्रस्ट द अदर गाय। सेकेंड एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप मैयर इज़ के जो आप कंप्यूटर्स के ऊपर दीज डेज अ लॉट इज़ डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स एंड वी नॉर्मली मेक transactions using computers, financial transactions using computers. सो बहुत सारा ऐसा काम हम कंप्यूटर्स पे करते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए जाते हैं, आप अपना पर्सनल डेटा कंप्यूटर्स पे रखते हैं, ज़रूरी है वो रखना, उसके बगैर अब गुजारा नहीं है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर्स को सिक्योर बनाना या उन पे सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो जनरल कंसेप्ट है हमारे यहाँ वो ये है कि कंप्यूटर को जब सिक्योर बनाना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट जो नए से नई टेक्नोलॉजी आती है, बड़े से बड़ा मैयर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया एंटीवायरस आ गया है, अब वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है, कोई नई फायरवॉल आ गई है, अब वो इंस्टॉल कर लें, कोई और इस तरह का बड़ा सॉफ्टवेयर आ गया है, या आपको कोई टेक्नोलॉजी में बड़ी एक लेटेस्ट डिवाइस आ गई है, अब वो ख़रीद लें और उसको सिक्योरिटी पे अप्लाई कर लें। जैसे हम कहते हैं रेटिना स्कैनिंग इज़ बेटर दैन थंब इम्प्रेशंस, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें।
तो कोई नई चीज़ आई है, बायोमेट्रिक आई है, फलां है, उसको अडॉप्ट कर लें। तो जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, एक जनरल कंसेप्ट ये है कि उतना आपका कंप्यूटर ज़्यादा सिक्योर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट ट्रू। ये ठीक नहीं है। एट द वेरी बॉटम, सिक्योरिटी इज़ बेसिकली पीपल्स इशू। आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा, सिक्योरिटी कंप्यूटर्स में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को ये पता हो कि ये जो सिक्योरिटी है ये ज़्यादातर लोगों का इशू है। इस चैप्टर में और आगे जाके जब आप 6-7 सेमेस्टर में कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तब आपको मज़ीद क्लियर होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, एट द वेरी बॉटम इट्स अ पीपल्स इशू। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कई जगह पे जब आप वेब फॉर्म फिल करते हैं, जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वहाँ ऑप्शनल लिखा होता है, लेकिन हम उसको फिर भी फिल कर देते हैं। कई जगह पे जब आप USB लगाते हैं, फ्लैश ड्राइव लगाते हैं, तो एक मैसेज आता है कि इसको ऑटो रन करने दिया जाए या नहीं, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद गलत करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ पीपल्स इशू एंड नॉट टेक्नोलॉजिकल इशू। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें कि आप 1 इंच की दीवार बनाते हैं, तो कोई तोड़ने के लिए उसको एक हाथ मारेगा और वो टूट जाएगी। अब आप 5 इंच की दीवार बनाते हैं, तो कोई एक हथौड़ी ले आएगा, उसको मारेगा, वो टूट जाएगी। आप 1 फुट चौड़ी दीवार बनाते हैं, तो कोई बड़ा पत्थर या कोई बड़ा हथौड़ा ले आएगा, उससे वो तोड़ देगा। आप 5 फुट चौड़ी दीवार बनाते हैं, तो कोई तोप या बड़ी क्रेन ले आएगा, उससे उस दीवार को तोड़ देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना बेहतर मैयर एडॉप्ट किया सिक्योर बनाने के लिए, दूसरी साइड पे जो अटैकर है, जो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना चाह रहा है, वो उतना बड़ा मैयर ले आएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप एक बेहतर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो जो अटैकर है वो उससे बेहतर मैकेनिज़्म अप्लाई करेगा उस एंटीवायरस को ब्रेक करने के लिए। आज आप अपने कंप्यूटर पे कोई बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं, थंब इम्प्रेशन, रेटिना स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, तो कोई दूसरा बंदा उससे बेहतर तोड़ ले आएगा और उसको ब्रेक कर लेगा। और यही होता है। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर फ्रॉम अवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो होता यही आया है। आज भी आप सुनते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बावजूद, कि बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी ब्रीच हो गए, बहुत सारा डाटा स्टील हो गया। ठीक है, तो ये अब भी हो रहा है। सो सिक्योरिटी इज़ द नेम गिवन टू प्रिवेंटिव स्टेप्स यू टेक टू गार्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड योर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, सो दीज स्टेप्स यू नीड टू टेक मेजर्स। ठीक है, सिक्योरिटी दस डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी वी डिफाइन एंड द डिसीजन वी टेक। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सिक्योरिटी अप्लाई की है वो इस लेवल तक बेहतर है। ठीक है, सो अगर आप एक बायोमेट्रिक गेट लगाते हैं एंट्री के लिए, ठीक है, तो वो एक मैनुअल सिक्योरिटी गार्ड से बेहतर है। ठीक है, तो हम इस तरह से जज करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इतने स्टेप्स अडॉप्ट किए हैं, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है। आप एंट्री पॉइंट पे 3 जगह पे चेकिंग करें, तो ऑब्वियसली वो बेहतर है कि अगर आप एक जगह पे करेंगे। ठीक है, मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे।
तो जितने ज़्यादा मैयर्स बेहतर बनाएंगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। अब कोई मैयर कितना बेहतर है इसको जज करने के लिए भी हमारे पास रूल्स हैं। सो कंप्यूटर इज सेड टू बी सिक्योर इफ़ वी हैव अडॉप्टेड एडिक्वेट मैयर्स, इनफ मैयर्स, इतने मैयर्स के ताकि जो हमारा सिस्टम या डाटा है उसको कोई डैमेज ना कर सके। वो मैयर्स क्या हैं उनको आगे जाके देखते हैं। सो कंप्यूटर में दो किस्म की सिक्योरिटी होती है, एक को कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, एक को कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल का जैसे लफ्ज़ी मतलब से जाहिर है कंप्यूटर को बाहर से सिक्योर करना एक्सटर्नली। इंटरनल का मतलब है उसके अंदर पड़े हुए डाटा को या सॉफ्टवेयर को महफूज बनाना। तो पहले एक्सटर्नल मैयर्स देखते हैं। एक्सटर्नल मैयर्स ज़्यादातर वो फैक्टर्स हैं जिससे कंप्यूटर को बाहर से सिक्योर किया जाता है। आप कंप्यूटर को एक चौराहे पे चौक पे रख दें तो ऑब्वियसली वो सिक्योर नहीं है, कोई भी उसको तोड़ सकता है, डैमेज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। आप उसको घर में रखें तो वो ज़्यादा सिक्योर है। फिर आप उसको एक, जैसे आप यूनिवर्सिटी में थे तो क्लासरूम्स में लॉक किया होता था कंप्यूटर, सिर्फ कीबोर्ड हमें एक्सेसिबल होता था या माउस, स्क्रीन भी लॉक होती थी। इसी तरह जो डेस्कटॉप था बॉक्स वो भी लॉक किया होता था। कभी ख़राब हो जाता था तो हमें एक्सटर्नली किसी को बुलाना पड़ता था, एडमिन के बंदे को, वो आके उसको ठीक करता था, मुझे भी इजाज़त नहीं थी उसको ओपन करने की। इसी तरह आप घर में कंप्यूटर को एक रूम के अंदर रखें, रूम को लॉक करके रखें तो वो ज़्यादा सिक्योर है। ये एक्सटर्नल मैयर्स कि आपने कंप्यूटर को सिक्योर बनाया है। इसी तरह अगर कोई नेटवर्क है, कुछ डाटा सेंटर है तो उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दें तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। कोई उसकी कोई चीज़ स्टील नहीं कर सकेगा, कोई उसकी कोई चीज़ चुरा नहीं सकेगा। जैसे आपके कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में लॉक्ड होते हैं तो कोई उसमें से हार्ड ड्राइव नहीं निकाल सकता, ठीक है, या कोई और चीज़ नहीं निकाल के ले जा सकता, स्क्रीन को भी नहीं ले जा सकता। फिर आपने कंप्यूटर को और बहुत सारी चीज़ों से एक्सटर्नली बचाना है, जैसे बारिश है, जैसे धूप है, ठीक है, जैसे कोई किसी जगह पे अगर फायर इवॉल्व हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से आपने कंप्यूटर को एक्सटर्नली बचाना है, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट मैयर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एक बॉक्स के अंदर बंद करके कंप्यूटर को लॉक लगा दें या उसको छाँव में रखें, बारिश उस पर ना पड़े, किसी सिक्योर एरिया पे रखें, कवर्ड एरिया पे रखें। फिर इसके अलावा आप डिफरेंट मैयर्स और भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस प्रेमिसेस में, जिस बिल्डिंग में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड इंस्टॉल कर दें, या कोई एंट्री गेट पे कोई डोर किसी किस्म का जो ऑटोमेटिक डोर हो, जो कि ऑथेंटिकेट करके अंदर आने देता हो, वो इंस्टॉल कर दें, ठीक है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, मॉनिटर करें, कैमरास लगा दें ताकि कोई कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचा सके। देन वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी मैयर्स। इंटरनल सिक्योरिटी में 3 मैयर्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं। एक को कहते हैं ऑथेंटिकेशन, एक को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल, एक को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल डाटा या सॉफ्टवेयर होते हैं उनको महफूज बनाते हैं। अब ये 3 लेयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ठीक है, और ये आपके पास थर्ड लेयर है। तो ये 1 बाय 1 होते हैं। पहले ये लेयर आती है, फिर ये लेयर आती है, फिर ये। सो दैट मीन्स ये ऑथेंटिकेशन की लेयर है, फिर ये एक्सेस कंट्रोल की लेयर है, ये क्रिप्टोग्राफी की लेयर। पहली लेयर को बाईपास करके ही दूसरी लेयर पे जाया जा सकता है, दूसरी को बाईपास करके ही तीसरी लेयर को टच किया जा सकता है। सो ये 3 लेवल्स हैं। दैट मीन्स आपने ऐसे मैयर अडॉप्ट किए हैं जो 3 लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट लेवल पे। फर्स्ट लेवल इज़ ऑथेंटिकेशन, सेकंड इज़ एक्सेस कंट्रोल, फोर्थ इज़ और थर्ड इज़ क्रिप्टोग्राफी। सो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये ऑथेंटिक होना,
ये कहलाता है कि आप किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इन अदर वर्ड्स आप वैलिड यूज़र हैं या इनवैलिड यूज़र्स। ये बाइनरी मैयर है, हाँ या नहीं। इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है। बाइनरी का मतलब दो होता है ना। सो आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स आप ये जज करते हैं कि कोई बंदा कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है या नहीं। चूँकि ये इंटरनल मैयर है तो हम इसको बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि कोई बंदा कंप्यूटर को लॉग इन कर सकता है या नहीं। दैट मीन्स उसको परमिशन है कि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके या नहीं। तो इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है जब आप लॉग इन करते हैं। सो आपने कंप्यूटर ख़रीदा, आप बाज़ार से लाएं ख़रीद के, जैसे ही आपने उसको चलाया उस पर यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। अब अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, कुछ भी कर लें, आप वो कंप्यूटर आपके लिए बेकार है। क्योंकि वो बाहर से तो बहुत अच्छा है, नज़र आ रहा है, ऑन भी हो रहा है, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप वो पहली स्क्रीन से आगे जा ही नहीं सकते। ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, इवन बेसिक कैलकुलेटर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करें। अब यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है, दैट मीन्स मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ। अगर मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, दैट मीन्स मैं ऑथेंटिक यूज़र नहीं हूँ। ठीक हो? सो इट्स अ बाइनरी मैयर, सिंपली बाइनरी मैयर। द सेकेंड वन इज एक्सेस कंट्रोल। इसको ऑथराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑथेंटिक देन ऑथराइज, ये सेकेंड मैयर है, पहले वाले के बाद है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि ये सेकेंड लेयर है। सो एक्सेस कंट्रोल या इसको ऑथराइजेशन भी कहते हैं, ये ऑथेंटिकेशन के बाद आता है कि वंस यू आर ऑथेंटिक। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है आप कौन सा काम किस हद तक कर सकते हैं या कौन सा काम किस हद तक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑथेंटिक तो हैं, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक वैलिड यूज़र हैं, लेकिन वैलिड यूज़र होने के बाद आप किस हद तक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हद की बात हो रही है, इसमें बाइनरी नहीं है। अब कुछ चीज़ें होंगी जो आप कर सकते होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर सकते होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर्स हैं उस पर आप भी लॉगिन करते थे, मैं भी लॉगिन करता था, एडमिनिस्ट्रेशन जो लैब में बैठे होते थे वो भी लॉगिन करते थे, लैब के जो एडमिन्स थे। आप लॉगिन करते थे तो आपको कम एक्सेस प्रोवाइड किया गया था, ऑथेंटिक आप भी थे, लेकिन आप कम काम कर सकते थे, कुछ हिस्सा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं लॉगिन करता था तो मेरी आपसे ज़्यादा मुझे एक्सेस दिया गया था। दैट मीन्स मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो इस्तेमाल कर सकता था जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा डाटा भी था जो मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद एडमिन थे जो मैनेज कर रहे थे, वो सारे काम कर सकते थे, उनको ज़्यादा इख्तियार दिया गया। सो इख्तियार देने का मतलब है कि एक बंदे को इतनी लिमिट है, एक को ज़्यादा काम करने का कहा गया है, एक को उससे भी ज़्यादा। तो ये बाइनरी नहीं है। ठीक है, इसमें लेवल्स हैं कि कोई बंदा कुछ कर सकता है, कोई बंदा कुछ कर सकता है। इसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, जिसको इनक्रिप्शन भी कहते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि आप डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि वो नज़र तो आए, पढ़ा तो जा सके, लेकिन मीनिंगफुल ना हो, गार्बेज हो।
मीनिंगफुल सिर्फ उसके लिए हो जिसने उसको इनक्रिप्ट किया हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वर्ड है हेलो और हम उसको लिख देते हैं OLLEH, रिवर्स में लिख देते हैं। अब अगर किसी को पता है कि इस वर्ड को रिवर्स में पढ़ना है तो उसके लिए वो मीनिंगफुल है। अगर कोई बंदा उसको स्टेट जैसे पढ़ते हैं नॉर्मल पढ़ रहा है OLLEH, तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये उसके लिए गार्बेज है, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इनक्रिप्शन में हम डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिसने उसको कन्वर्ट किया होता है सिर्फ वही उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। अब ये थर्ड लेवल है एक्सेस कंट्रोल के बाद। इसका मतलब है सबसे पहले आप ऑथेंटिकेट हुए कि आप वैलिड हैं या नहीं, फिर आपको कुछ एक्सेस दिया गया। अब जो एक्सेस आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं या कोई और करे। दैट मीन्स इसकी एग्जांपल समझ लें। कंप्यूटर पे एक फ़ाइल पड़ी है ABC के नाम से, वर्ड की फ़ाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, abc.docx। आपने लॉगिन किया, आप ऑथेंटिकेट हो गए, मैंने लॉगिन किया, मैं भी ऑथेंटिकेट हो गया। हम दोनों वैलिड यूज़र्स हैं, फैकल्टी भी, स्टूडेंट्स भी। अब उसके बाद आपको भी उस फाइल का इख्तियार दिया गया है, मुझे भी दिया गया। हम दोनों वो फाइल देख सकते हैं, फैकल्टी के लोग भी और स्टूडेंट्स के पास भी एक्सेस है। अब जब वो फाइल आप ओपन करेंगे तो आपको गार्बेज डाटा नज़र आएगा। ओपन आपने कर ली लेकिन उसके अंदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ओपन की तो मुझे बिल्कुल सही वो फाइल के अंदर जो डाटा था वो नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी या इनक्रिप्शन। ठीक है, ये क्लियर हो। अब ऑथेंटिकेशन को ज़रा डिटेल से देखते हैं, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर। अगर आप इसको ज़्यादा सिक्योर बना लें तो अगली लेयर पे कोई जा ही नहीं सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप समवन एट द फर्स्ट गेट। सो ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब ऑथेंटिकेशन कंप्यूटर के टर्म्स में कैसे होती है? किसी नेटवर्क में लगे दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जो कहते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर्स एक दूसरे को कह सकते हैं कि ये वैलिड कंप्यूटर है या ये इनवैलिड कंप्यूटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्सिटी के अंदर जो सारे कंप्यूटर लगे हैं वो सारे एक दूसरे को वैलिड कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई कंप्यूटर आता है तो वो उसको डिनाई कर देंगे कि ये वैलिड नहीं है। अब ये कदरे आसान है, वो इसलिए कि कंप्यूटर जो हैं वो बड़ी बड़े नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, लार्ज मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस या कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है नंबर्स को मैनिपुलेट करना। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी की दे दें तो वो ज़्यादा सिक्योर होगी, कंप्यूटर उसको हैंडल कर सकेंगे। दूसरी साइड पे एक ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म है जिसको कहते हैं ह्यूमन टू कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स आपने लोगों को वैलिडेट करना है कि लोग वैलिड हैं कि नहीं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि पीपल आरंट ऑलवेज नाइस, तो लोगों को देखना है कि कौन सा यूज़र वैलिड है और कौन सा नहीं। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस लार्ज नंबर्स को याद नहीं रख सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस भी इतने बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी मैथमेटिकल कीज़ या मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। आसानी के लिए समझ लें, एक मुश्किल पासवर्ड है, बहुत मुश्किल पासवर्ड, ठीक है,
उसमें कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, और वो तकरीबन 50 लेंथ का है, 50 कैरेक्टर्स की लेंथ का। इन सब को मिला के कई जगह पे कैपिटल हैं, कई स्मॉल हैं, कई जो हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कई नंबर्स हैं, और उसकी लेंथ भी 50 है। ये बड़ा सिक्योर पासवर्ड होगा, बड़ा बेहतर पासवर्ड होगा। लेकिन क्या इसको याद रखना आसान है इंसानों के लिए? तो वो मुश्किल हो जाएगा। हम नॉर्मली पासवर्ड्स क्या रखते हैं जो कि याद करने आसान हो? अगर एक मुश्किल पासवर्ड रखेंगे, एक दफ़ा तो वो लगा लेंगे, 3-4 दिन बाद वो भूल जाएगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि कंप्यूटर ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन सिक्योर भी हो और आसान भी हो। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हैं ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के। क्योंकि कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन मुश्किल नहीं है, ह्यूमन टू कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन वो मुश्किल। तो ह्यूमन टू कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन के 3 तरीके। नंबर 1 इज़ समथिंग यू नो, नंबर 2 इज़ समथिंग यू ओन, एंड नंबर 3 इज़ समथिंग यू आर। समथिंग यू नो का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बता दी जाए और आप उसको याद रखें। ठीक है, जैसे पासवर्ड या कोई क्रिप्टोग्राफिक की या पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या कोई क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को याद रखनी है। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि एक कंप्यूटर है, उस पर आपने लॉगिन करना है, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड। अब आपको वो याद रखना है। अगर वो आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। फिर है ये समथिंग यू ओन, कोई ऐसी चीज़ जो फिज़िकली आपको प्रोवाइड कर दी जाए, टेंजिबल चीज़ हो, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए और वो आप अपने पास महफूज रखें। जब भी आपने कंप्यूटर से ऑथेंटिकेशन करवानी हो, अपने आप को ऑथेंटिक करना हो, तो आप वो फिज़िकल चीज़ यूज़ कर लें। दैट मीन्स वो आपके पास है, समथिंग यू ओन, आपके पास रखी हुई। वो फिज़िकल की हो सकती है या कोई एक कार्ड हो सकता है, ठीक है, जैसे एटीएम कार्ड होता है, या कोई एक पासवर्ड जनरेटर हो सकता है। ठीक है, पासवर्ड जनरेटर एक डिवाइस होती है जिस पे आप रैंडम पासवर्ड्स जनरेट करते हैं। फिर थर्ड वन इज़ समथिंग यू आर, कोई ऐसी चीज़ जो आप हैं, नेचुरली आपके अंदर है, ना आपको याद रखनी है, ना आपको प्रोवाइड की गई है, बल्कि खुद ही आपके अंदर है, जिसको नॉर्मली बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक में फेशियल फीचर्स हैं, फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशंस, रेटिना, आपकी वॉइस, आपका फेस। ठीक है, ये वो फीचर्स हैं जो हर इंसान में मुख्तलिफ हैं, दो इंसानों के आपस में मिलते नहीं हैं। तो दैट मीन्स ये ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आपके अंदर है और आप इसके ज़रिए भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। अब जो सबसे पहला है समथिंग यू नो, ये सबसे आसान है। समथिंग यू ओन में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है और थोड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है, एक डिवाइस चाहिए आपको, ठीक है, और फिर आपको लोगों को भी जो की वगैरह देनी है उसकी कॉस्ट है। जो बायोमेट्रिक है, अब देखने में तो आपको लग रहा होगा ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। फेस स्कैनिंग लगाना, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या रेटिना स्कैनिंग को इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये पहला वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा अनसिक्योर है। अब जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सिक्योरिटी के तो ये 3 मेजर्स हैं, ठीक है, और हमें कहा गया है कि ये बेहतर है, लेकिन हम इसको अडॉप्ट नहीं करते। अब ज़्यादातर जगहों पे देख लें, आप यूज़र नेम पासवर्ड ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सर्विसेज यूज़ करते हुए आप यूज़र नेम पासवर्ड ही यूज़ करते हैं। बहुत कम जगह पे हम फ़िज़िकल कीज़ या सिक्योरिटी कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं,
और बायोमेट्रिक तो बहुत कम जगहों पे। अब बेहतर तो यही है, यूज़ तो यही करना चाहिए, करते क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कॉस्ट को बेयर करना मुश्किल होता है। तो इशू कहाँ पे आ गया? टेक्नोलॉजी तो आपको प्रोवाइडेड है, इशू कहाँ आ गया? यूज़र के एंड पे। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? अब हम पासवर्ड्स तो यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीप है, आसान मैकेनिज़्म है। पासवर्ड्स को बहुत बुरा रखते हैं, सिंपल पासवर्ड्स रखते हैं जो बड़ी आसानी से स्टील हो जाते हैं। तो अगेन इशू कहाँ पे है? हमारे एंड पे। ठीक हो गया? सो यहाँ पे इस टॉपिक को ब्रेक लगाते हैं, बाकी पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो आज हमने कंप्यूटर एंड इंटरनेट सिक्योरिटी वाले टॉपिक को शुरू किया, जिसमें हमने देखा सिक्योरिटी क्या होती है। सो ये एक फीलिंग का नाम है जब आप फियर या एंजाइटी वाले फीलिंग से बाहर आ सकें। सो यू फील कि आप सिक्योर हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर टर्म्स में सिक्योरिटी कहते हैं ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना जिसके ज़रिए कंप्यूटर का मिसयूज़ या अनऑथराइज यूज़ या उसके अंदर पड़े हुए डाटा को कोई मॉडिफाई ना कर सके। सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है? सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमेशा नाइस नहीं होते। फिर हम कंप्यूटर्स को आजकल अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करने या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि सिक्योरिटी जो है वो पीपल्स इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। फिर हमने कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी को डिटेल से देखा, कुछ एक्सटर्नल मेजर्स देखे, कुछ इंटरनल मेजर्स देखे। इंटरनल मेजर्स में हमने ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल और क्रिप्टोग्राफी को देखा। ये 3 लेवल्स पे काम करते हैं। पहला लेवल ऑथेंटिकेशन है, बाइनरी मेजर कि आपके पास ये यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। दूसरा मेजर एक्सेस कंट्रोल है जो ऑथेंटिकेशन के बाद आता है कि कोई वैलिड यूज़र क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फिर तीसरा लेवल है क्रिप्टोग्राफी का कि जो यूज़र एक काम कर सकता है वो उसको इनक्रिप्ट कर दे ताकि दूसरा यूज़र उसके काम को ना कर सके। फिर हमने ऑथेंटिकेशन में जो कि पहला मेजर है और बहुत ज़रूरी मेजर है उसको देखा कि वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर और ह्यूमन टू कंप्यूटर कैसे होता है। ह्यूमन टू कंप्यूटर में हमने फर्दर 3 चीज़ें देखी जिसमें हमने समथिंग यू नो, समथिंग यू ओन और समथिंग यू आर को स्टडी किया। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, इसके पार्ट बी में फिर इसको मज़ीद देखें।